हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सब जानते हैं कि जिस समय में हम रहते हैं, जिस कालखंड में हम रहते हैं, ये दुनिया में कुछ खास शांति का समय है नहीं। ये तो हम सभी जानते हैं। हर जगह युद्ध चल रहे हैं या फिर युद्ध जैसा माहौल बनता जा रहा है। दो युद्ध तो एक्टिवली चल ही रहे हैं। चीन ताइवान भी हमेशा युद्ध की कगार पे रहते हैं। तो भाई कुल मिला के वैश्विक शांति अपने न्यूनतम स्तर पे है और वैश्विक शांति को एक बहुत बड़ा खतरा या फिर दुनिया में जीवन के अस्तित्व को एक बहुत बड़ा खतरा जिस चीज से हमेशा होता आया है वो है नाभिकीय हथियार। तो भाई नाभिकीय हथियार दुनिया में हैं कितने? हम सबको पता है कि बहुत सारे देश हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार हैं, लेकिन वास्तविकता में ये नाभिकीय हथियार कितने हैं? इन नाभिकीय हथियारों में से कितने अभी तुरंत लॉन्च होने को तैयार हैं? इन सारी चीजों पर एक आंकड़ा सामने आया है, एक सर्वेक्षण सामने आया है। तो अगले 5-7 मिनट में हम उस सर्वेक्षण की बात करेंगे, उस आंकड़े की बात करेंगे और देखेंगे कि कुल मिला के नाभिकीय हथियारों की स्थिति कैसी है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 20 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड आपको लगाना है, 27,999 रुपए में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास आपको मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको समाधान दिया जाएगा। आपको जो है आपका आंसर चेक किया जाएगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के जुड़िए और 20 तारीख से अपनी पढ़ाई को प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रारंभ कीजिए। चलिए, तो भाई सबसे पहले बताते हैं कि यह सर्वेक्षण किया किसने है। एक स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, इस नाम का एक संस्थान है। उसने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में उसने एक अपनी रिसर्च की है और उस रिसर्च में उसने बताया है कि भाई दुनिया में जो परमाणु शक्तियां हैं, और यहां पर याद रखिए कि हम उन देशों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने परमाणु अस्त्रों को घोषित कर रखा है। जैसे कई सारे ऐसे देश हैं, ईरान का हम नाम ले सकते हैं, जिन पर लोगों को संदेह है कि उनके पास परमाणु शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने घोषित नहीं किया है, या फिर अगर होंगी तो दबे छुपे तरीके से होंगी, तो उनके बारे में यहां पर बात नहीं की गई है। केवल घोषित परमाणु शक्तियों की बात की गई है जो कि दुनिया में 9 हैं। तो अभी वर्तमान में ऐसे 9 देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है। ऐसे 9 घोषित देश हैं। वो 9 देशों के नाम पता है क्या आपको? चलिए एक बार उन 9 देशों की सूची बना लेते हैं। सबसे पहले तो हो गया यूएसए, इसमें तो कोई डाउट नहीं, अमेरिका है। उसके बाद हो गया यूके, ठीक है। उसके बाद हो गया फ्रांस, ठीक है। ये तो 3 आपके पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए, अमेरिका, यूके, फ्रांस हो गया। इसके अलावा आपका हो गया रूस। इसके बाद आपका हो गया चीन। कितने हो गए? 5 हो गए। हां, इसके अलावा आपका हो गया इजराइल, ठीक है। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा आपके हो गए भारत और हो गया आपका पाकिस्तान और आपका हो गया उत्तरी कोरिया। ठीक है जी। तो ये वो 9 देश हैं जिनके पास आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्तियां उपलब्ध हैं। परमाणु शक्तियां इन देशों के पास हैं। तो ये संस्थान ये कहता है कि परमाणु शक्तियों को लेकर जो हमारा लक्ष्य है, जो हम आमतौर पे बार बार बात करते हैं कि भाई हम निरस्त्रीकरण करेंगे, हम परमाणु हथियारों को कम करेंगे, और अगर परमाणु हथियारों को नष्ट नहीं भी कर रहे हैं तो एक्टिवली उनका प्रयोग करने की संभावनाओं को घटाएंगे, यह पूरी चीज का कोई खास परिणाम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। यह बात यहां पर स्पष्ट की है क्योंकि इन्होंने बताया कि वैश्विक तौर पे, अब यह आंकड़ा है, देखिए याद रखिएगा कि यह सर्वे है, तो हो सकता है इसके आंकड़े पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो, लेकिन तब भी हमको थोड़ा सा यह एक अंदाजा जरूर देते हैं कि दुनिया में अलग अलग देश जो है वो कहां स्टैंड करते हैं जहां तक परमाणु अस्त्रों की बात आती है। तो ये कहते हैं कि वैश्विक तौर पर दुनिया में परमाणु अस्त्रों की अगर हम बात करें तो लगभग 12,121
न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, परमाणु अस्त्र अभी दुनिया में उपलब्ध हैं। देखिए कितना डरावना नंबर है। एक अस्त्र जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को मार सकता है और दुनिया में 12,121 परमाणु अस्त्र अभी उपलब्ध है, जिनमें से 9,585 ऐसे हैं जो अलग अलग सेनाओं के पास हैं, यानी कि ये सेना को उपलब्ध करा दिए गए हैं, सेना के डिस्पोजल पे हैं। कई सारे अस्त्र ऐसे भी होते हैं ना कि सरकारों ने बना लिए हैं पर अभी जो है सैन्य उपयोग के लिए दिए नहीं हैं, तो इनमें से भी आप देखेंगे वो अस्त्र ज्यादा नहीं है। 9,500 से ज्यादा अस्त्र ऐसे हैं जो सेना को उपलब्ध करा दिए गए हैं। उनमें से भी 3900 से ज्यादा, जो आंकड़ा मैं लिख के लाया हूं वो क्या है, 3904 ऐसे हैं जो कहीं दूर फेंके जा सकते हैं, यानी कि मिसाइल या फिर यान पर फिट किए जा सकते हैं। 3,904 अस्त्र दुनिया में इस प्रकार के हैं। इन परमाणु अस्त्रों को बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाने की क्षमता जो है, अगर आप देखेंगे तो भाई बैलिस्टिक मिसाइल जो है उस पर लगाने की क्षमता अभी दुनिया में कुछ देशों में है और कुछ देशों में नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाने की क्षमता की अगर यह रिपोर्ट बात करती है तो यह रिपोर्ट यह कहती है कि भाई यह क्षमता जो है अभी किस किस देश के पास है। यूएस के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, क्या हुआ इसको, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया और रूस हो गया। इन 5 देशों के पास यह क्षमता अभी है और बाकी 4 जो परमाणु शक्तियां हैं, यानी कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया, वो चारों ये क्षमता जो है प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु अस्त्र किन 2 देशों के पास होंगे, तो मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग नाम लोगे अमेरिका और चीन का नाम लोगे ना। ये बात सही है, लेकिन ये उत्तर गलत होगा। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चीन जो है वो निश्चित तौर पे एक बड़ी शक्ति है और बड़ी आक्रामक शक्ति है, लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में चीन जो है अभी संख्या के तौर पे पीछे है। दुनिया में करीब करीब 90% परमाणु अस्त्र जो हैं, 90% परमाणु अस्त्र बेटा किन 2 देशों के पास हैं, यूएस और रूस। तो रूस के पास जो है वो बहुत बड़ी संख्या में परमाणु अस्त्र हैं और दुनिया के 90% परमाणु अस्त्र जो है वो आपको देखने को मिलते हैं रूस और आपके रूस और अमेरिका के पास। अमेरिका के पास होंगे ये तो हम सबको पता था, कोई डाउट नहीं था। अमेरिका भाई आप शांति का प्रतीक कितना भी बने, दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध करने और कराने वाला देश अमेरिका है, ये बात हम जानते हैं। तो अमेरिका के पास होंगे इसमें मुझे कोई संदेह नहीं था। मैं खुद इस रिपोर्ट को पढ़ के चौंका क्योंकि मुझे भी लगता था कि चीन के पास एक बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन में हमको क्या देखने को मिलता है, पिछले साल 410 अस्त्र थे चीन के पास, जो इस साल बढ़ के 500 हो चुके हैं। तो चीन भी एक अच्छे बड़ी संख्या में ये अस्त्र रखता है, लेकिन अभी भी वो बाकी देशों से, अमेरिका और रूस इत्यादि देशों से पीछे है। अगर हम भारत की बात करें तो ये रिपोर्ट भारत के बारे में बताती है कि भारत के पास 172 अस्त्र हैं और अस्त्रों की संख्या भारत बढ़ा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत से ज्यादा पीछे नहीं है। देखिए बाकी क्षेत्रों में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन परमाणु अस्त्रों की उपलब्धता में पाकिस्तान हमसे कोई ज्यादा पीछे नहीं है। पाकिस्तान के पास भी इतनी खराब आर्थिक दशा इत्यादि होते हुए भी 170 परमाणु अस्त्र है। तो एकदम नेक टू नेक जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल लगभग बराबर परमाणु अस्त्र पाकिस्तान के पास भी उपलब्ध है। यह बात भी यह रिपोर्ट हमको बताती है। ठीक है, अब यहां पर यह बताते हैं कि भाई देखो 2100 अस्त्र ऐसे हैं, ये जो टोटल 12,000 के आसपास अस्त्र थे, इनमें से 2100 अस्त्र जो हैं वो हाई अलर्ट की स्थिति में हैं। मतलब हाई अलर्ट मतलब अगर देश चाहें तो उनको कुछ मिनटों के अंदर छोड़ सकते हैं। 2100 के आसपास अस्त्र ऐसे हैं जो अलर्ट मोड पे हैं, पूरी तरह से तैनात हैं, और अगर कोई देश का नेता चाहे, देश के सरकारें तय करे, तो ये अस्त्र तो तुरंत ही छोड़े जा सकते हैं। इनको छोड़ने में किसी प्रकार का कोई भी जो है समय नहीं लगेगा, ये बात क्लियर है। और चीन के भी ऐसे कई सारे अस्त्र हैं। यहां पर भारत के बारे में भी ये रिपोर्ट लिखती है कि भारत के जो नाभिकीय हथियार हैं, परंपरागत तौर पे वो पाकिस्तान का जवाब माने जाते हैं कि भाई भारत जो है, भारत की शत्रुता या भारत को खतरा जो लगता है वो पाकिस्तान से लगता है। तो भारत जो है पाकिस्तान सेंट्रिक है जहां तक अपनी परमाणु नीति की बात आती है। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि पिछले दिनों भारत ऐसे अस्त्रों को
अस्त्रों को ऐसी मिसाइलों पर लगाने की प्रक्रिया में जा रहा है जो कि दूर तक मार कर सकती हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारत के दिमाग में चीन भी है। भारत के दिमाग में यह भी है कि हम अपने परमाणु हथियार जो हैं उनको इतना सक्षम बनाएं कि अगर चीन की ओर से हमें कोई खतरा आता है तो हम चीन से भी आने वाले खतरे को न्यूट्रलाइज कर पाएं, उसका भी मुकाबला कर पाएं। तो भाई दुनिया को हम चाहते हैं कि दुनिया में हम चाहते हैं कि निरस्त्रीकरण हो, और ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जो कि शायद दुनिया को कई बार खत्म कर सकती हैं। तो निश्चित तौर पे निरस्त्रीकरण हम सभी चाहते हैं, लेकिन ये आंकड़े देखकर और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य देखकर हमको ऐसा लगता है कि ये निरस्त्रीकरण की बात जो है ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है। मतलब अभी ऐसा हो पाएगा या इसकी दिशा में कोई वैश्विक प्रगति होगी, इसके आसार बहुत ज्यादा नजर नहीं आते। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी आपको कुछ और इसमें समाचार आएगा तो आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई 20 तारीख है, इंपॉर्टेंट डेट है। प्रीलिम्स के बाद बहुत लोग होंगे जो अब तैयारी को नए सिरे से शुरू करना चाहते होंगे, आपके लिए मौका है। 20 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे वाला। एजे लाइव कोड लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस को आपको समाधान बताया जाएगा, आपकी कॉपियां चेक की जाएंगी उसमें रोज, और 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।